पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में सूरज के पहली किरण के साथ ही संघर्ष शुरू हो जाता था। वहीं एक कच्चे मकान में रहता था सोहन। सोहन स्वभाव से बेहद सरल और संतोषी था, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसके पास ना तो कोई पुश्तैनी जायदाद थी और ना ही शहर में कोई ऊंची पहुंच। बस एक अटूट सपना था, अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का। दिन भर वो दूसरों के खेतों में पसीना बहाता और शाम को जब सूरज ढलने लगता तो थका हारा घर लौटता। मगर घर का माहौल उसके शरीर की थकान से ज्यादा भारी था। उसकी पत्नी काव्या स्वभाव की बहुत तेज थी। आर्थिक तंगी ने उसके स्वभाव में कड़वाहट भर दी थी। देखो काव्या, आज बाजार से आटा और दाल ले आया हूँ। सोहन ने झोला रखते हुए कहा। काव्या ने झोले की तरफ तिरछी नजर से देखा और चिढ़कर बोली, राशन तो ले आए, पर ये बताओ कि बटुए में क्या बचा? अगले हफ्ते का खर्चा कैसे चलेगा? सोहन ने धीरे से कहा। बस कुछ ही सिक्के बचे हैं, बाकी सब सामान में लग गए। काव्या का पारा चढ़ गया। यही तो तुम्हारी समस्या है, कमाई 98 और खर्चा रुपया। कब तक ऐसे दर दर की ठोकरें खाओगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढते जहाँ 4 पैसे ज्यादा मिले? पर तुम्हें तो बस इसी मिट्टी में सड़ना है। सोहन लाचारी से बोला, तो मैं क्या करूं? तुम्हें कोई रास्ता दिखा दो। अब रास्ता भी मैं ही बताऊं? जाओ, कम से कम चूल्हे के लिए कुछ सूखी लकड़ियां ही ढूंढ लाओ। खाली बैठने से तो अच्छा है। काव्या ने झुंझलाते हुए कहा। बेचारा सोहन बिना एक शब्द बोले कुदाल उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। वो दिमागी तौर पर इतना परेशान था कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो हाथ में क्या लेकर जा रहा है। रास्ते में उसे गांव का एक पुराना परिचित रवि मिला। रवि ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, अरे सोहन भाई, इस तपती दोपहर में जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? सोहन ने लंबी सांस ली और कहा, क्या बताऊं भाई, घर की किचकिच से बचने के लिए लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। रवि जोर जोर से हंसने लगा। सोहन ने चिढ़कर पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? भाई, तुम लकड़ियां काटने जा रहे हो या खेत जोतने? जरा अपने हाथ तो देखो, कुल्हाड़ी की जगह फावड़ा लेकर जंगल जा रहे हो। रवि की हंसी रुक ही नहीं रही थी। सोहन ने अपने हाथ की ओर देखा और अपना सिर पीट लिया। धत तेरी की, जल्दबाजी और परेशानी में गलत औजार उठा लाया। अब वापस गया तो काव्या का तांडव शुरू हो जाएगा। जो है इसी से काम चलाना पड़ेगा। रवि ने उसे पास बुलाकर कहा, सोहन, तू कब तक ऐसे ही भागता रहेगा? एक मशवरा दूं? गांव के लोग अब पुराने खाने से ऊब चुके हैं। तू कोई खाने पीने का छोटा मोटा स्टॉल या ठेला क्यों नहीं लगा लेता? कम लागत में अच्छा काम शुरू हो सकता है। सोहन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, विचार तो बुरा नहीं है, पर अभी लकड़ियां काट लूं, फिर सोचूंगा। जंगल के गहरे सन्नाटे में एक पुराने पुल के पास सोहन रुक गया। उसे डर लग रहा था, पर काव्या के गुस्से का खौफ जंगली जानवरों से ज्यादा था। उसने मन ही मन कहा, काश मैंने रवि की बात मान ली होती। इस डरावने जंगल से तो अच्छा बाजार की भीड़ में ठेला लगाना है। उसने जैसे तैसे कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, उन्हें फावड़े से ही तोड़ने की नाकाम कोशिश की और अंत में गट्ठर बांधकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही काव्या ने फिर मोर्चा संभाल लिया। इतनी देर? क्या जंगल में मंगल कर रहे थे? सूरज ढल गया, अब खाना कब बनेगा? सोहन ने हाँफते हुए कहा। जंगल में डर लग रहा था, इसलिए संभल संभल कर चल रहा था। काव्या ने कटाक्ष किया। डर? क्या जंगल में भूत मिल गया था? सोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, भूत नहीं, तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा था। वैसे काव्या, मैं सोच रहा था कि तुम सही कह रही हो। क्यों ना मैं बाजार में खाने का एक ठेला लगा लूं, कुछ नया जो इस गांव में ना हो। काव्या का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, कम से कम अकल तो आई। ये लकड़ियां ढोने से तो 1000 गुना बेहतर है। पर बेचोगे क्या? सोहन अगले दिन बाजार गया, ये जानने के लिए कि लोगों की पसंद क्या है। वहाँ उसने 2 नौजवानों को बातें करते सुना। एक ने कहा, भाई, ये समोसे जलेबी खाकर बोर हो गया हूँ। शहर में वो जो गोल बन के बीच में टिक्की डालकर देते हैं, क्या कहते हैं उसे? दूसरा बोला, हाँ भाई, बर्गर। पर यहाँ गांव में वो स्वाद कहाँ मिलेगा? उसके लिए तो 20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ेगा। सोहन के कान खड़े हो गए। उसे अपना आइडिया मिल चुका था। वो सीधा रवि के पास गया और उसे घर ले आया। काव्या ने रवि को देखकर पूछा, ये कौन है? सोहन ने गर्व से कहा, ये मेरा नया बिजनेस पार्टनर और सलाहकार है। हम बर्गर का ठेला लगाएंगे।
रवि ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। हाँ भाभी जी, अब शहर वाला तड़का अब गांव में लगेगा। बड़ा सा बन, ढेर सारा मक्खन और अंदर करारी टिक्की। अगले ही दिन सोहन ने जमा पूंजी लगाकर एक पुराना ठेला सजाया और उसे बाजार के चौराहे पर खड़ा कर दिया। जैसे ही उसने बर्गर की टिक्की तवे पर डाली, उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। वही दो नौजवान जो शहर जाने की बात कर रहे थे, सबसे पहले ग्राहक बने। अरे सोहन भाई, ये चमत्कार तुमने किया है। एक बर्गर हमारे लिए भी लगाओ, जरा देखें तो सही शहर वाला स्वाद है या नहीं। सोहन ने घबराते हुए बर्गर तैयार किया। उसने पहली बार बनाया था, इसलिए हाथ थोड़े कांप रहे थे। भाइयों, अगर कुछ कमी रह जाए तो बता देना, पहला दिन है मेरा। जैसे ही उन लड़कों ने पहला निवाला लिया, वे शांत हो गए। सोहन के माथे पर पसीना आ गया। क्या हुआ, नमक ज्यादा है क्या? एक लड़का चिल्लाया। अरे भाई, क्या स्वाद है, ये तो शहर से भी बेहतर है। इसके अंदर की जो सॉस है उसने तो दिल जीत लिया। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ जमा हो गई। सोहन अब लकड़ी वाला सोहन नहीं, बल्कि सोहन बर्गर वाला बन चुका था। तभी गांव के पुराने दुकानदार गुप्ता जी गुस्से में वहां आए। सोहन, अपना ये तमाशा यहाँ से हटाओ। तुम्हारी इस भीड़ की वजह से मेरी किराने की दुकान का रास्ता बंद हो गया है। कोई ग्राहक मेरी दुकान तक नहीं पहुँच पा रहा। सोहन उदास हो गया। वो अपना ठेला समेटने ही वाला था कि काव्या वहां पहुंच गई। उसने स्थिति को संभाला और बड़े सलीके से गुप्ता जी से कहा। काका, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर लोग यहाँ बर्गर खाने आएंगे तो प्यास भी लगेगी। वे पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक आप ही की दुकान से तो लेंगे। आपका तो फायदा ही होगा। गुप्ता जी को बात समझ आ गई। उन्होंने शर्त रखी। ठीक है, अगर मेरी बिक्री बढ़ी तो ठेला यहीं रहेगा, वरना कल से बोरिया बिस्तर बांध लेना। अगले कुछ दिनों में चमत्कार हो गया। बर्गर की वजह से गुप्ता जी की दुकान पर भी भीड़ बढ़ने लगी। लोग बर्गर खाते और साथ में गुप्ता जी की दुकान से सामान खरीदते। महीने के अंत तक सोहन का काम इतना बढ़ गया कि अब काव्या भी उसके साथ हाथ बटाने लगी। एक शाम जब भीड़ कम हुई तो सोहन ने काव्या की ओर देखा और मुस्कुराया। आज पूरा गांव मुझे पहचानता है काव्या। अगर उस दिन तुमने मुझे डांट कर घर से ना निकाला होता तो शायद आज भी मैं जंगल में लकड़ियां ही काट रहा होता। रवि भी वहां आया और बोला। भाभी जी, अब तो आपका गुस्सा शांत है ना? काव्या ने हंसते हुए कहा। जब जेब भरी हो और पति मेहनत कर रहा हो तो गुस्सा अपने आप गायब हो जाता है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सोहन ने एक नया बर्गर तवे पर डाला, जिसकी महक ये बता रही थी कि ईमानदारी और सही दिशा में की गई मेहनत का स्वाद हमेशा मीठा होता है।